हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस। आज की वीडियो में हम लोग कोनिक सेक्शंस की बात करेंगे। अगर आप लोगों ने ड्यू जैट का पेपर लास्ट 2018 और 2019 का पेपर थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने एनालाइज करा होगा तो आप लोगों को लग गया होगा कि कोनिक सेक्शन इस बार आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। द रीजन बीइंग, अगर आप लोग 2018 का पेपर देखेंगे, ड्यू जैट 2018 का पेपर देखेंगे तो उसमें कोनिक सेक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन 2018 वाले पेपर में आपके हायर मैथमेटिक्स के अराउंड 10 टू 11 क्वेश्चंस थे, ठीक है, आउट ऑफ 25। ठीक है, और उसके बाद अगर हम 2019 के पेपर में आए तो 2019 के पेपर में इन लोगों ने हायर मैथमेटिक्स के आपके 13 टू 14 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 25। और पहली बार आपके बीएमएस के पेपर में हम इन्होंने इलिप्स का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया था। सो प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाएगी कि इस बार जो आपका 2020 का ड्यू जैट का पेपर होगा इसमें ये आपसे इलिप्स या पैराबोला या हाइपरबोला उसके बारे में आपसे पूछेंगे। तो आज की वीडियो में हम पैराबोला से शुरुआत कर रहे हैं और इसके बाद आपकी और भी वीडियोस आएंगी जो कि आपको इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, इन सब का मैं आपको बेसिक रिवीजन कराऊंगा। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, आपका वर्टेक्स क्या होता है, लेटस्ट रेक्टम क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा और आपको काफी अच्छे से ये चीजें समझ आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शंस का हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दो क्वेश्चन तो मान के चलिए कि आ ही सकते हैं आपके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शंस जो है वो आपको जैसा फिगर में दिख भी रहा है कि ये चारों चीजें आपके कोनिक सेक्शन में आती है, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो अब रीजन क्या है कि ये कोनिक सेक्शंस में आती है, क्योंकि ये जो भी आपकी सरफेसेस है जब हम इनको एज अ प्लेन से हम इनको इंटरसेक्ट करके जब हम एक फिगर निकालते हैं तो जो क्रॉस सेक्शन बनता है वो हमारी फिगर पैराबोला शेप में होती है। जैसे आप देख लीजिए ये जो ब्लू कलर का जब प्लेन हम दो इन्वर्टेड कोन्स के बीच में से क्रॉस करेंगे तो ये वाली शेप हमारी पैराबोला की बनेगी। अगर हमने 90 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल इसको क्रॉस सेक्शन करा है तो हमेशा हमें सर्कल मिलेगा। ठीक है, इलिप्स कब मिलेगा? अगर हमने उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो हमें इलिप्स मिलेगा। ठीक है, इलिप्स। और उसके बाद हाइपरबोला कब मिलेगा? जब हम दोनों सरफेस को ऐसे क्रॉस सेक्शन करेंगे। ठीक है, इलिप्स का कैसा होता है आपका डायग्राम? इलिप्स का ऐसा होता है आपका डायग्राम। सो हम इन सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आज हम थोड़ी बात कर लेते हैं पैराबोला की। ठीक है, सो पैराबोला की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, पैराबोला क्या होता है? पैराबोला, आपको जब भी आप पैराबोला सुनते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में भी इसका काफी कॉन्सेप्ट यूज करा हुआ है आपने। सो पैराबोला से आपको ये फिगर याद आती है। ठीक है, सो लेकिन पैराबोला की कुछ डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन को जान लेते हैं। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, which is equidistant from a fixed point and a fixed line। अब देख लेते हैं, ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक पैराबोला ड्रॉ करता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक मैंने पैराबोला ड्रॉ करा है। ठीक है, सो इस पैराबोला पे बहुत सारे पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ठीक है, सो ये पैराबोला एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो कि इक्विडिस्टेंट है एक फिक्स्ड पॉइंट से। ये वाला पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और एक फिक्स्ड लाइन से वो वाली लाइन यहाँ पर है। ठीक है, सो ये वाला फिक्स्ड पॉइंट है, यानी कि मीनिंग क्या है इन दोनों स्टेटमेंट का? मीनिंग क्या है? इक्विडिस्टेंट का मीनिंग क्या है कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ P1 और इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ और ये जो इनका डिस्टेंस है ये B है। जो डिस्टेंस की बात हो रही है इक्वी डिस्टेंस की, तो वो जब पॉइंट का हम लाइन से डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। सो इसका मीनिंग क्या है इक्वी डिस्टेंट का? कि P1A इज इक्वल टू P1B। मतलब जो P1 पॉइंट है पैराबोला पे वो इक्वी डिस्टेंट है A से एंड B से। सिमिलरली अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे ले लू P2, सो और यहाँ पे एक लाइन ले लू, यहाँ पे पॉइंट ले लू C। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, थोड़ी लाइन गलत बन गई है। सो P2A आपका किसके इक्वल होगा? आपका P2C। सो हर कंडीशन में ये मैच करेगा। अगर आप कोई पॉइंट ले ले और उसको A से जोड़ देंगे सो दैट पॉइंट, जैसे P3 ले लेंगे, सो P3A आपको किसके इक्वल होगा? यहाँ पे जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा P3D के इक्वल होगा। ठीक है, सो ये बेसिक कंडीशन होती है पैराबोला की सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए।
ठीक है। अब इसके बाद कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी होती है पैराबोला की, वो जान लेते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्या होती है कि मान लीजिए ये आपका पैराबोला है। सो जो फिक्स्ड पॉइंट की हम बात कर रहे थे, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। और जो फिक्स्ड लाइन की हम बात कर रहे थे, वो क्या होता है आपका, ये फिक्स्ड लाइन आपकी होती है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद अब जब मैं फोकस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक है, सो वो जो लाइन होती है मेरी, वो लाइन क्या कहलाती है मेरी, पैराबोला एक्सिस। ये मेरा होता है पैराबोला एक्सिस। ठीक है, और पैराबोला एक्सिस और पैराबोला जहां पे ये पूरी मतलब ये मान लीजिए ये एक्स और वाई, ये एक्स वाई क्या है मेरा पैराबोला एक्सिस है पूरा। और पैराबोला एक्सिस मतलब एक्स वाई और पैराबोला जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। सो ये वाला पॉइंट हमारा वर्टेक्स हो गया। पॉइंट मतलब इसको मान लीजिए पॉइंट सी। सो पॉइंट सी हमारा वर्टेक्स हो गया, एक्स वाई हमारा पैराबोला एक्सिस हो गया, और डायरेक्ट्रिक्स हमारी ये लाइन हो गई। ठीक है, सो ये सब आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है वो सब आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको बेसिक बता दिए। अब चलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ इलिप्स पे, जो कि आपकी 11th की एनसीईआरटी में है। सो उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो गाइस जनरली हम एक अजम्पशन लेकर चलते हैं जब भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात कर रहे होते हैं, और वो अजम्पशन ये होती है कि हमारा जो वर्टेक्स है वो हमारा वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। ठीक है, सो उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या क्या हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस बनती है। ठीक है, सो पहली कंडीशन अगर हम देखें, पहले मैं चारों केसेस बता देता हूँ आपको कि चारों केसेस क्या बनेंगे। सो पहला केस ये बनेगा आपका। ठीक है, दूसरा केस आपका क्या बनेगा, दूसरा केस आपका ये वाला बनेगा, ये। ठीक है, और तीसरा केस आपका बनेगा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और ये वाला केस आपका बनेगा आपका डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। ठीक है, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूलेज, ये मतलब ये आपके सारे डायग्राम्स होते हैं। अब सारों का एनालिसिस करते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि ये आपका अगर पैराबोला इस डायरेक्शन में है, सो फोकस आपका यहाँ पर होगा। फोकस आपका मान लेते हैं कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स a,0 है। सो डायरेक्ट्रिक्स जो होगा, ये आपका स्टैंडर्ड ये कार्टेशियन प्लेन है। सो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है। सो अगर फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपके a,0 है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, डायरेक्ट्रिक्स आपकी लाइन क्या होगी, लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस ए। सो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है, ये जो मैंने ब्लू ये वाली मार्क करी है। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपकी वैल्यू होती है पैराबोला की y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये वैल्यू आपकी बिल्कुल डिराइव हो जाती है यूजिंग वही कंडीशन जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। कौन सी कंडीशन, कि पैराबोला में कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, वो पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंट किससे होगा, फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से। तो वही कंडीशन से ही y² इज इक्वल टू 4x निकलता है। सिमिलरली अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में अगर हम फोकस यहाँ पर होगा, आपका फोकस के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं -a,0। सो डायरेक्ट्रिक्स आपका यहाँ पे बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू a। ऑलराइट, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएगी। ये भी आपका कार्टेशियन प्लेन है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी बन जाएगी y² इज इक्वल टू -4ax, क्योंकि आपका लेफ्ट फेसिंग आपका पैराबोला है। सो आपको y² इज इक्वल टू -4ax आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब है अगर आपका अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, ठीक है, अब अगर आपका अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, सो उसका फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,a। 0,a आपके फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो डायरेक्ट्रिक्स आपकी यहाँ पे बनेगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू -a। ठीक है, एंड इसमें आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। जैसे इसमें y² इक्वल टू 4ax था, इसमें आपकी इक्वेशन बन जाएगी x² इज इक्वल टू 4ay। ऑलराइट, और ये वाला क्वेश्चन में और ये वाले में आपका उल्टा हो जाएगा। इस वाले में अगर आपका फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपके 0, -a है, सो आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपकी बन जाएगी y इज इक्वल टू a। ऑलराइट, y इज इक्वल टू a की इक्वेशन बन जाएगी, और ये आपका डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा।
सो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला में आपको इक्वेशन बन जाएगी आपकी x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ऑलराइट, सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आप एक चीज देखिए, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला पहला केस था, सो इस वाले केस में अगर हम देखें, सो ये जो पूरा मैंने पैराबोला बनाया है, ये किस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है? x एक्सिस, सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस। क्यों सिमेट्रिक अलोंग? कैसे x एक्सिस के? क्योंकि अगर मैं ये x एक्सिस जो मेरी पूरी लाइन है, ठीक है, अगर मैं ये x एक्सिस वाली लाइन को, ये x एक्सिस वाली लाइन को मैं मिरर मान लूं, सो मिरर के अगर मैं इस साइड देखूंगा और उस साइड देखूंगा, बिल्कुल फिगर सेम सी है। मतलब इस ये अगर मिरर है, तो अगर यहाँ पे फिगर ऐसी है तो यहाँ पे फिगर ऐसी है, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर बन रही है। सो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल है, और इसका लाइन ऑफ एक्सिस या पैराबोला का एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दे रखी होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखा होगा कि सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस है, और a की वैल्यू दे देंगे, और आपको कुछ पॉइंट भी दे सकते हैं। तो उससे आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, अब ये वाले, जैसे इस वाले केस पर आओ, इस ये थर्ड वाले केस पर आओ, तो थर्ड वाले केस में ये जो आपका एक्स एक्सिस वाला है, एक्स एक्सिस और ये पूरा वाई एक्सिस है आपका, सो इसमें सिमेट्रिक किसके अलोंग है? पैराबोला। इसमें आपका सिमेट्रिक है ये पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस। सेम रीजन आपका, क्योंकि आपका पैराबोला अगर वाई एक्सिस के, ये इसको मैं मिरर मान लूं एक तरीके से इस वाली लाइन को, सो दोनों तरफ सेम टाइप की इमेज है, सो ये आपका सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और क्वेश्चन में अगर जैसे आपको मान लीजिए, क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि एक इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि एक जो पैराबोला की इक्वेशन है, ये कौन से एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगी। सो अब आप इसको किससे कंपेयर करेंगे? क्योंकि इसमें y स्क्वायर की टर्म है, सो y स्क्वायर की टर्म है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस होगा, जो कि मैंने अभी आपको फर्स्ट में बताया था। तो ये सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस होगा। यहीं पे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन होता कि y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x है, सो ये आपका सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस ही होगा। लेकिन ये जो पैराबोला है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया है, सो ये पैराबोला राइट फेसिंग नहीं होगा, ये पैराबोला आपका लेफ्ट फेसिंग होगा, और इसका मतलब जो मुंह है वो आपका लेफ्ट साइड पे खुलेगा। सो ये आपका कौन सा कंडीशन होगा? ये आपका सेकंड कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 9x है, 9y है, सो वो आपका थर्ड कंडीशन में आएगा। सिमिलरली अगर आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -10y है, सो वो आपको कौन सी कंडीशन में आएगा? वो आपकी फोर्थ कंडीशन में आ जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है, मतलब अगर इनको याद रखोगे, जैसे क्वेश्चन में कोई भी आपके पास कोई भी मान लीजिए इक्वेशन आ गई और फिगर्स आ गई, आपको पूछा गया है कि इसका ग्राफ आइडेंटिफाई करो। पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपसे इक्वेशन दे दी जाए कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, एंड क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराबोला। सो वो आपको, वो आप तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, और आपको पता है कि कौन सी कंडीशन में ग्राफ किस तरफ ओपन होगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, या लेफ्ट या राइट। ठीक है, सो ये सब था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए। अब चलते हैं लेटेस्ट रेक्टम की तरफ। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? स्टूडेंट्स, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या होता है वो देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा पैराबोला है, और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स से ब्लू लाइन से हमने ड्रॉ करा है, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं a,0। ठीक है, a,0 हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए। सो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? लेटेस्ट रेक्टम ये वाली लाइन होती है, ये वाली जो लाइन है, ये आपके परपेंडिकुलर होनी चाहिए पैराबोला के एक्सिस पे, प्लस ये फोकस से पास होनी चाहिए, और इसके एंड पॉइंट्स जो है आपके, वो एंड पॉइंट्स आपके पैराबोला पे लाई करने चाहिए। यानी कि लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन होती है, लेटेस्ट रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट which is perpendicular to the parabola axis and passes through focus and whose end points lies on the parabola। ठीक है, सो ये वाली लाइन जो फोकस से पास होकर परपेंडिकुलर है, ये आपकी लाइन वो है, लेटेस्ट रेक्टम है। सो इसकी लेंथ निकालते हैं। अब इस लेंथ को निकालने के लिए मैं लेंथ आपको डायरेक्ट भी दे सकता था, लेकिन इसकी डेरिवेशन इजी है, और आपको अगर डेरिवेशन से याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगी आपको। मैंने तो देखा कि अगर जो चीजें अगर मैं फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेता हूँ, तो वो कुछ टाइम के लिए याद रहता है,
लेकिन अगर कोई चीज मैं डेरिवेशन के बाद याद करता हूँ तो वो हमेशा के लिए याद रहती है। सो वही चीज है, अगर इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। सो इस पॉइंट को मान लेते हैं पी, ठीक है। सो ये पी पॉइंट मान लेते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन होती है कि पैराबोला पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंट होते हैं। सो फिक्स पॉइंट एफ फोकस है और फिक्स लाइन हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, ये जो लाइन बनी है। सो अगर मैं इस यहाँ पे इसको P को यहाँ से ज्वाइन कर दूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये पॉइंट मैं A ले लूं। सो आपको पता है कि PA जो है मेरा वो PF के इक्वल होना चाहिए मेरा, ठीक है। सो अगर अब मैं इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताइए फटाफट। x इज इक्वल टू माइनस ए, अभी हमने देखा था पिछली वाली स्लाइड्स में देखा था x इज इक्वल टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी अगर ये पर्टिकुलर केस लिया हमने। सो AP की लेंथ क्या होगी, AP की लेंथ होगी 2a, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस a है और ये वाला डिस्टेंस भी a है। सो 2a इज इक्वल टू PF होगा, ठीक है। सो हमारे पास आधा लेटेस्ट रेक्टम आ गया PF 2a है, और टोटल अगर मैं इसको C पॉइंट ले लूं, टोटल जो लेटेस्ट रेक्टम है मेरा, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या है मेरी, PC, ठीक है। सो वो होगा ट्वाइस ऑफ PF। सो ये होगा हमारा 2 इंटू 2a विच इज इक्वल टू 4a। सो लेटेस्ट रेक्टम की हमारी लेंथ होती है 4a। सो इसको हमेशा याद रखना आपको, लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला की इक्वेशन में हमेशा 4a होता है। अगर आपके सामने इक्वेशन दे रखी है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। सो पहले अगर आपसे पूछा गया कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पैराबोला की इक्वेशन है और इस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी है वो निकालिए। सो सबसे पहले तो आप इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकें। तो 4a को 8 के इक्वल पुट करेंगे तो a की वैल्यू 2 आएगी। आपके पास a की वैल्यू 2 आ गई तो 4a क्या है आपका 8, ठीक है। और यहाँ से भी डायरेक्ट दे सकते थे कि लेटेस्ट रेक्टम 4x होता है। सो जो x का कोएफिशिएंट है वही आपका लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। लेकिन लेटेस्ट रेक्टम हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी एक लेंथ है। सो ये लेटेस्ट रेक्टम की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी, कभी ये नेगेटिव में नहीं आएगी। सो ये सब चीजें थी आपको जो पता होनी चाहिए पैराबोला से रिलेटेड। हमने क्या क्या डिस्कस करा, समरी के तौर पे देख लेते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस करा कि पैराबोला में वर्टेक्स क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सब चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की, वो सीखी हमने, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ये सब चीजें देखी। एंड प्लस अगर हमारे सामने कोई भी इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y या ऐसी कोई भी इक्वेशन आ जाए तो इक्वेशन देखकर ही हम बता पाए कि ये पैराबोला लेफ्ट फेसिंग, राइट फेसिंग या अपवर्ड फेसिंग या डाउनवर्ड फेसिंग होगा। सो आई होप आपने इस वीडियो में काफी चीजें सीख ली होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चंस पे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चंस क्या कहते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन फॉलोइंग केसेस। हमें पहले पार्ट में वर्टेक्स 0,0 ओरिजिन पे है और फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। ड्रॉ करते हैं। सो ड्रॉ करने के बाद हमें फोकस -2,0 है। सो -2,0 यहाँ पे लाई करेगा और वर्टेक्स यहाँ पे मतलब पैराबोला आपका ऐसा बनेगा। वर्टेक्स आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, पैराबोला आपका ऐसा बनेगा। अब आपने पढ़ा था जब पैराबोला जो लेफ्ट फेसिंग होता है, सो लेफ्ट फेसिंग पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अगर इस साइड में होता तो हम +4ax करते, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि a का जब हम डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे a आपका कितना आएगा 2। सो उसको पुट कर देंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। सो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर इसी में ये लेटेस्ट रेक्टम पूछ लेता, सो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है आपका 4a। सो 4a क्या होता है आपका 8। सो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू हो जाती है आपकी 8, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम अभी लास्ट में लास्ट वाली स्लाइड में आपको बताया था आपको, लेटेस्ट रेक्टम 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में दे रखा है वर्टेक्स इज 0,0 पासिंग थ्रू 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है। सो वर्टेक्स यहाँ पर है इस पॉइंट पे। अब ये रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, अब मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक का कि अगर ये सिमेट्रिक टू y एक्सिस है सो या तो ये अपवर्ड फेसिंग होगा या फिर ये पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग होगा। सो या तो ये पैराबोला यहाँ पे आपका ऐसा बनेगा या फिर ये पैराबोला आपका ऐसा बनेगा, क्योंकि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। फिर आपको दे रखा है कि पासिंग थ्रू 5,2। अगर मैं पैराबोला ऐसा बनाता हूँ तो 5,2 तो आपका अगर इसमें देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में तो 5,2 तो आपको यहाँ पर आएगा कहीं पे,
मतलब इस वाले रीजन में आएगा। सो पैराबोला ऐसा तो बन नहीं सकता। सो इसका मीनिंग क्या है कि पैराबोला आपका अपवर्ड फेसिंग ही रहेगा। पैराबोला की हमें कंडीशन मिल गई। और अपवर्ड फेसिंग पैराबोला की क्या इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब हमें दे रखा है कि पासिंग थ्रू 5,2 है, यानी कि ये पैराबोला की इक्वेशन है और ये 5,2 से सेटिस्फाई करेगी। बस इसमें पुट कर दीजिए, x को 5 करिए, y को 2 करिए। सो ये बन जाएगा 25 इज इक्वल टू 4a इंटू आपका 2। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 25/8। ए की वैल्यू आ गई 25/8। अब पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, सो हम एक्स स्क्वायर और वाई को तो एज इट इज रखेंगे, बस ए की वैल्यू पुट कर देंगे। सो वो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए आ जाएगा आपका 25/8 इंटू वाई। सो ये आपका आ जाएगा 2। सो ये फाइनल इक्वेशन जो आएगी वो आएगी आपकी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। सो 2x स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y आपकी पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए हो। अगर इसी में लेटेस्ट रेक्टम पूछ लिया क्या होता, सो वो क्या होता 4 है, तो 25/8 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, विच वुड कम आउट टू बी 25/2 और 12.5। ठीक है, सो लेटेस्ट रेक्टम भी आप पूछा जा सकता है बिल्कुल। सो पैराबोला के आपके यही क्वेश्चन है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यू जेट के एग्जाम में। थोड़ी सी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और आ सकती है, वो हम आगे कभी कभी उस पर वीडियो भी जरूर बना लेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको पैराबोला का आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो वीडियो गाइज आपको अगर पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन दबा सकते हैं, एंड प्लस आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।